हमारे रामानुज प्रभु का प्रागट्य हुआ, आज कथा में ये उत्सव हुआ। जल्दी जल्दी सूची सुना देते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी बड़े प्रेम से सुनते हैं। उस समय इतने सारे लोग कुछ बोल रहे होते हैं, पर सबसे ज्यादा ठाकुर जी उसी को सुनते हैं जो भक्तमाल के विषय में बोल रहा होता है। इतना ठाकुर जी को भक्तमाल प्रिय है। परसों हम कथा करके दर्शन करने गए तो ठाकुर जी का जो पटका था वो श्री जी ने यूं पकड़ रखो कि अब ना भागें। कल हम जब दर्शन करने गए तो क्या देखा, यहाँ ते श्री जी ने भी पकड़ रखो और यहाँ ते गैया ने भी पकड़ रखो। पीछे गैया खड़ी रहे ना, वहां ने पकड़ रखो है कि कहीं ये भक्त मालिन को देख करके दौड़न नहीं लगे। ठाकुर जी को अपनी भक्तों की कथा इतनी प्रिय है। हमें लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भावावेश का अनुभव करने के बाद ही ठाकुर जी को भक्तमाल से इतना प्रेम हुआ होगा। जब चैतन्य महाप्रभु, ये बात हृदय से निकलने मत दीजिएगा पूरे चरित्र सुनते समय, कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण अपनी ही प्रेम लक्षणा भक्ति, अपने स्वरूप, अपने माधुर्य का ही अनुभव करने के लिए आए हैं। भाई कुर्सी इनकी जरूरत है क्या? आगे डरते हो? सब ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं। पूतना आई नहीं भैया नहीं है, वो कुर्सी है पूतना। कथा में जो विक्षेप हो वो पूतना है। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो ये बात आपको चित्त से निकलने नहीं देनी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही रस, अपने ही रूप, अपनी ही माधुर्य, अपने ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ही आए हैं। ऐसो कहा है मेरे रूप में, ऐसो कहा है मेरे नाम स्मरण में, ऐसो कहा है मेरे विरह में। जो ये ब्रजवासी विरह चुनते हैं, मुझे नहीं। क्यों? मथुरा कोई दूर थोड़ी था वृंदावन से। गोपियां चाहती तो दिन में 6 बार चली जाती, लेकिन नहीं आती। विरह को चुनती हैं। रुदन मंजूर है, व्याकुलता मंजूर है, लेकिन कृष्ण दर्शन के लिए मथुरा नहीं जा सकती। ठाकुर जी को तब से ही मन में यह बात है कि ऐसा क्या है इस विरह में, ऐसा क्या है इस व्याकुलता में। हुआ तो मेरी वजह से ही, पर ऐसा क्या है कि मुझसे भी अधिक प्रिय मेरा स्मरण हो गया। उसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। और कल हम लोगों ने सुना, मेरे तो चित्त से वो भाव जा ही नहीं रहे हैं। हृदय भी किशोरी जी का है और कांति भी किशोरी जी की है, बस आए कृष्ण हैं। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत विस्तृत चरित्र है महाप्रभु जी का। हम तो रात में 3 बजे तक पढ़ते हैं, पर सुबह उठते ही पढ़ने लगते हैं, ढूंढते हैं जहां जहां यत्र तत्र जो जो भाव मिलते हैं। क्योंकि कुछ भी इधर उधर बोल देंगे तो फिर संप्रदाय वाले हमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सोच समझ के निकालने पड़ते हैं। ये पहले नहीं थे ये संप्रदायों के ऐसी लड़ाई झगड़े आपस में, अब हो गए हैं, इसलिए सावधान होना पड़ता है। भाव तो केवल प्रेम का प्रादुर्भाव होना चाहिए किसी के भी चित्त में, आपके भाव से, आपकी वाणी से। आज हमने जो पद गाया, भैया ने कहा कि ये पद गाइए। मेरा मन था कि आज हम कोई वर्षा का पद गावें, पर आपने तुरंत बोले नहीं, मैं तो पहले ये वाला पद सोच के रखा। तो हमने राग वर्षा का लिया और पद गाया। तो मानो ऐसा लगा कि श्री ठाकुर जी ही किशोरी जी से कह रहे हैं कि आप ही मेरी सरदार हो, आप ही मेरी स्वामिनी हो, आप ही कृपा करके मुझे राधा भाव विहित करके भेजिए पृथ्वी पर। और श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। एक मीराबाई ने बहुत सुंदर पद गाया। अभी हमारा ऐसा भाव है कि अगर आज जहां तक पहुंचेगी, फिर आगे का चरित्र, पहले तो मन में सोचा कि फिर क्या करें, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र भी कहना। तो फिर मन में ऐसा भाव आया कि चरित्र पूरा कर चलेंगे चैतन्य महाप्रभु का ही। अगर समय मिलेगा तो अंतिम दिन वल्लभाचार्य जी का चरित्र थोड़ा कहेंगे।
मीराबाई कहती हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करती हैं उसके बाद उनका भाव, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। सबरी गोपीन को माखन चोरी कियो द्वापर में और अब बैरागी बन के आ गए। यहाँ पे कृष्ण चैतन्य को देख करके मीराबाई गा रही हैं। पहले तो कैसे इनकी नटखट लीला, और आज देखो कैसे विरक्त भाव में बैठे हैं। और कहां छोड़ी वह मोहन मुरली, कहां छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, अब तो हरि नाम लो लागी। मीराबाई पहचान गई कि साक्षात कृष्ण है। लीला देखो इनकी, कहां इतने नटखट, और अब देखो कैसे विरक्त बहन के घूम रहे हैं। मात जसोमती माखन कारण, बांध्यो जाके पांव, श्याम किशोर भय नव गौरा, चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागे। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कासे, पीतांबर को हमें भाव दिखावे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम लो लागे, अब तो हरि नाम लो लागे। ऐसे ठाकुर जी कितना सुंदर भाव लेकर के और कृष्ण चैतन्य बन करके आए। कल हम लोगों ने आचार्य वाणी से बधाई भी गाई थी। अब ये देखो, सरस माधुरी कुंज को, सरस कुंज को देखिए आप लोग। यहां सारे आचार्यों की बधाई मनाई जाती है। यहां पर संप्रदायवाद नहीं चलता। अरे हम लोग सबसे पहली बात तो मानव एक नहीं बन पा रहे, पर उसमें भी हिंदू एक नहीं बन पा रहे, उसमें भी जातियों में इतने बटे हुए, और अब ये और नया आ गया है कि संप्रदायों में और बट गए कि ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, ये सहचरी वाले हैं, ये मंजरी वाले हैं, ये पार्षद वाले हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? कहां सब कह रहे हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, और हम भक्तों में भी ये विभाजन चल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है। हमारे मंच से हमारी कथा सुनने वाले सबको पता है, हमने किसी संप्रदाय को कभी भी ये नहीं कहा कि ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि इसीलिए हमारा सरस कुंज से पुराना नाता है, क्योंकि यहां भी आचार्य चरण सारे संप्रदायों को प्रणाम करते हैं। अरे भैया, अब हलवाई की दुकान पर अनेक प्रकार के मिष्ठान बने हैं, अपनी जिह्वा को जिससे सुख मिले वो पान करो। अब इसमें ये थोड़ी है कि कलाकंद ज्यादा बढ़िया है, रसगुल्ला ज्यादा बढ़िया। ठीक है, कभी कभी एक बढ़िया ज्यादा होती है, पर फिर भी कभी कभी बदलते रहना चाहिए। कई लोग होते हैं उनको एक ही चीज बढ़िया लगती है, वो खुद भी बोरिंग होते हैं, उनके संग वाले भी बोरिंग होते हैं।